हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे व अपना जो कार्य है वो अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा हमने सेकंड एक्सरसाइज जो 7.2 कर रहे थे हम इंटीग्रेशन की, उसके क्वेश्चन जो है 15 कवर कर लिए थे। 16 जो क्वेश्चन है वो ये है आपका e की पावर 2x + 3 का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो हमें पता है e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है। यदि हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का, तो e की पावर 2x प्लस में 3 आपको पहले बताया गया, जैसे 2x + 3 का डिफ्रेंसिएशन नीचे आएगा बेटा 2 और प्लस का क्या आ जाएगा c, ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये आपका x बाई में यानी 18 जो क्वेश्चन है e की पावर x² और साथ में dx दिया है। हम क्या करें बेटा, हम यहाँ पे पुट कर दें x² को t, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x dx इजिकल टू क्या आएगा dt, x dx इजिकल टू क्या आ गया बेटा dt बाई में 2। यानी यहां जब रिजल्ट पुट करेंगे तो ये आ गया 1/2 बाहर, dx का x dx का मान रखने बेटा 1/2 मैंने बाहर ले लिया, dt आ गया 1 बाई में e की पावर t। e की पावर t को हम ऊपर ले आएंगे, 1/2 बाहर है तो माइनस की पावर हो जाएगी आपको पता है, और साथ में क्या आ जाएगा dt। e की पावर -t का यदि हम इंटीग्रेशन करें बेटा तो e की पावर -t ही आएगा बाई में -t का नीचे जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन जो है आपका विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो -1 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा c, यानी बाहर माइनस ले आएंगे, माइनस का 1/2 e की पावर -t प्लस में c। e की t का जो मान था हमारा वो क्या है x², माइनस का 1/2 यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस का x² और प्लस में c। चाहो तो आप इसको नीचे ले आ सकते हो, माइनस का 1/2 नीचे आके ये पावर जो है आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस का क्या हो जाएगा c, ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका उसमें हमें जो दिया गया है, हमें यहाँ अगले क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया हमें वो क्या दिया देखिएगा। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन किए वो e जो यानी एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। अगला जो क्वेश्चन है e की पावर tan इनवर्स x बाई में 1 प्लस में x² और साथ में क्या दिया है बेटा dx। तो इसमें आप क्या करोगे देखिएगा, हम क्या करें पुट कर दे tan इनवर्स x को t, डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड तो 1 बाई में 1 प्लस x² dx इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा dt। अब देखो यहां से वैल्यू पुट करें तो यहां आ गया e की पावर t 1 बाई में 1 प्लस x² dx जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा dt के। e की पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा e की पावर t और प्लस में क्या आ गया c, और t का मान रख दीजिए e की पावर क्या आ जाएगा बेटा, t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलग मेथड है, ध्यान देंगे अच्छे से। e की पावर 2x -1 दिया है, e की पावर 2x + 1 और साथ में दिया है आपको dx। तो इस क्वेश्चन में यदि हम गौर से देखें तो न तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है क्योंकि 1 का तो 0 होगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x * में 2, तो न तो वो प्रॉपर्टी लग रही है कि जिसमें हम किसी टर्म का ऊपर डिफरेंशिएशन पड़ा हो तो हम क्या करें लॉगरिथम में ले जाएं। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा देखिएगा, अलग मेथड है थोड़ा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e की पावर x, वी गेट जो 2x दिया ना इसका हाफ फंक्शन ले लो। हाफ का मतलब यहां 2x है तो हाफ उसका क्या आ जाएगा x, तो e की पावर x से डिवाइड करेंगे हम इसको तो e की पावर 2x बाई में e की पावर x आएगी, ऊपर जाके पावर घटेगी तो क्या बच जाएगी e की पावर x। ध्यान से देखना बेटा 1 बाई में e की पावर x आएगा, यदि हम पावर ऊपर ले जाएंगे बेटा, बीच में साइन माइनस का था, 1 बाई में e की पावर x ऊपर पावर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, बाई में यहां e की पावर x को करिए अब डिवाइड डिनोमिनेटर में
तो e की पावर x बच गया, 1 बाई में e की पावर x ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, और साथ में क्या हो गया, dx। अब बिल्कुल इजी हो गया। कैसे देखिएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x इंटू में -1, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो यहां क्या करेंगे, यहां प्रॉपर्टी का रीजन दोगे आप, f डैश x बाई में यदि fx पड़ा है आपका तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ fx प्लस में c, यानी यहां जो ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये आ जाएगा log ऑफ e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x प्लस में c। इस क्वेश्चन को शुरुआत में जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें मेथड कौन सा अप्लाई करें, तो इसलिए ध्यान से करिए बेटा। हमने क्या किया, e की पावर x से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब यदि फंक्शन को देखें नीचे वाले को तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो ऊपर पड़ा है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया आपने, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो सम है वो देखिएगा इसी तरह का है, मिलता जुलता। यहां आपको डिवाइड नहीं करना, e की पावर 2x माइनस में e की पावर -2x बाई में e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x, और साथ में दिया है आपको dx। तो यहां यदि इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन साइड में ले जाके करें, e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x का, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर 2x इंटू में 2 प्लस e की पावर -2x का डिफरेंशिएशन आएगा इंटू में -2। यानी यदि हम ध्यान से देखें बेटा, 2 कॉमन ले लें तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ये रूप आएगा। मेरा कहने का भावार्थ है यदि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखें हम, ये आता है। अब ये तो ऊपर पड़ा है, देखो ध्यान से, यहां 2 नहीं है तो हम क्या करें, 1/2 यहां ले लें बाहर और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और बाई में जो है e की पावर 2x प्लस में e की पावर है -2x। किसी भी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन पड़ा है ऊपर तो आपको प्रॉपर्टी अभी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, f डैश x बाई में fx यदि है तो नीचे वाला जो फंक्शन है वो लोगरिथम में आ जाएगा बेटा, प्लस c। तो यहां यदि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो 1/2 बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो log ऑफ e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से करेंगे, प्रॉपर्टी आपको शुरुआत में चेक कर लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यहां अप्लाई हो सकती है। यदि आपने इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो अच्छे से कर रखे हैं तो दिक्कत नहीं होगी 1% भी। अगला जो सम है वो देखिएगा क्या दिया हमें, 10 स्क्वायर 2x माइनस में 3 दिया है बेटा। हमें पता है कि 10 स्क्वायर का डायरेक्ट मेथड नहीं है आपके पास इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करें, 10 स्क्वायर x का जो फार्मूला है 10th क्लास में आपने सीखा है, सेकेंड स्क्वायर x -1, ये अप्लाई करेंगे बेटा। सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस में 3 और माइनस में क्या आ गया 1 और साथ में dx। सेकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो है आपका 10 2x माइनस में 3 बाई में 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा बेटा, आपको पता है, बाई में 2 आ गया, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होने के कारण हमने क्या किया, उसको सेकेंड स्क्वायर x -1 के रूप में लिखा। अगला जो पार्ट है सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस में 4x और साथ में dx दिया है आपको। तो यहां आप क्या करोगे बेटा, हमें पता है सेकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट मेथड आपके पास 10 7 माइनस में 4x यानी 10 के रूप में इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है, बाई में -4x, 7 का तो 0 होगा, -4x का जो डिफरेंशिएशन है -4 और प्लस में c, यानी माइनस का 1/4 10 7 माइनस में 4x और प्लस से c। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो सम है वो देखिएगा बेटा, साइन इनवर्स x बाई में अंडर ऑफ 1 - x स्क्वायर दिया हुआ है आपको। यदि हम यहां ध्यान से देखें
तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो साथ में पड़ा है। हमने एक प्रॉपर्टी की थी, आपको ध्यान हो, या रीजन दोगे आप, वो प्रॉपर्टी क्या है, इस साइड रीजन दे रहा हूं मैं, देना तो उस साइड है हमें, तो यहीं दे लेते हैं। चलो, हमें क्या प्रॉपर्टी की थी भाई, एफ एक्स की पावर यदि हमें एन दी हुई है और इनटू में एफ डैश एक्स है आपका, किसी भी फंक्शन के साथ में यदि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की एक पावर बढ़ा देंगे, n+1, बाई में n+1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो यहां यदि देखें साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साथ में पड़ा तो हम क्या करें बेटा, साइन इनवर्स x की पावर 1 तो पहले से है, एक ऐड करेंगे 2, बाई में क्या आ गया 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है 2 cos x माइनस में 3 sin x और बाई में दिया है बेटा 6 cos x प्लस में 4 sin x। अब ध्यान से यदि देखें बेटा, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में आना चाहिए। पहले नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं साइड में लिख रहा हूं, माइनस का 6 sin x और प्लस में 4, डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं बेटा 4 cos x। अब यदि इसको ध्यान से देखिए, यदि मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो पहले प्लस वाला लिख रहा हूं 2 cos x माइनस में 3 sin x, क्या ये टर्म ऊपर मौजूद नहीं है? देखो ध्यान से, तो हम क्या करें बेटा, नीचे वाले में से आप 2 कॉमन ले लो, यानी 1/2 बाहर आ गए, यहां से 2 कॉमन लिया तो हमने लिखा 2 cos x माइनस में 3 sin x, बाई में इसको लिख दिया हमने 3 cos x प्लस में 2 sin x। हाँ जी, इतना क्लियर है। अब देखें ध्यान से, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो हम यहां प्रॉपर्टी जो अप्लाई कर रहे हैं बेटा वो क्या आपकी देखिएगा, प्रॉपर्टी हमारी एफ डैश एक्स बाई में एफ एक्स यदि हमें दे रखा है तो आप लिखोगे log ऑफ एफ एक्स प्लस का c, यानी इसके लिखेंगे हम 1/2 log ऑफ 3 cos x प्लस में 2 sin x और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो ये जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप कर रहे हो, नॉर्मली नेवी, एयरफोर्स और एनडीए, आईआईटी, एआईट्रिपल सभी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो अच्छे से हर टॉपिक अच्छे से क्लियर करके फिर आगे बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 1 बाई में cos स्क्वायर x इंटू में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और साथ में दिया है बेटा dx। हम क्या करें बेटा, हम करते हैं यहां से देखिएगा 1 बाई में cos स्क्वायर x ऊपर ले जाके मैं लिख देता हूं secant स्क्वायर x। यदि secant स्क्वायर x को हम लिखना चाहें तो 1 बाई cos स्क्वायर लिख देंगे, वापिस वहीं आ जाएंगे और यहां आ गया 1 माइनस में tan x और उसकी पावर 2 और साथ में dx। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, secant स्क्वायर x पहले से ऊपर है, यदि मैं इस फंक्शन को ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर मैं कितनी लिखूंगा -2 और साथ में क्या आ गया dx। अब ठंडे दिमाग से सोचिए, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन देखें 1 माइनस tan x का, तो 1 का तो 0 होगा, माइनस tan x का माइनस secant स्क्वायर x होगा, लेकिन यहाँ क्या है secant स्क्वायर x। मैं क्या करूँ, माइनस यहाँ लगा दूँ और माइनस को बाहर एडजस्ट कर दें। अब देखो ध्यान से, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो साथ में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी जो प्रॉपर्टी थी हमारी, किसी भी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन साथ में पड़ा है हमारा, तो हम क्या करते थे बेटा, उस फंक्शन की पावर बढ़ा देते थे और वही पावर जो ऊपर थी वो नीचे सेम आती थी और प्लस में क्या होता था c। तो यहाँ पे भी वही माइनस बाहर है, हम क्या करें 1 माइनस tan x इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे, यानी 1 ऐड करेंगे तो -1, बाई में क्या आ गया -1 और प्लस का c। -1 क्या हो गया, प्लस का हो गया बेटा। ये पावर नीचे आके किसकी हो जाएगी, प्लस की, और प्लस में क्या आ गया c। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड आपका जो पुटिंग वाला, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। 1 माइनस tan x को आप t पुट कर दीजिए,
1 माइनस एक्स को टी पुट करें, जैसे यहां मैं बताऊंगा आपको, पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, टेन एक्स जो है उसको हमने टी पुट कर लिया बेटा। देखो ध्यान से, यहां से जो आगे क्वेश्चन है वो दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूं आपको। यदि यहां से देखें 1 का डिफरेंशिएशन 0, टेन एक्स का माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। अब यहां पुट करें तो माइनस बाहर आ गया, डी टी बाई में टी का स्क्वायर, टी को ऊपर ले आएंगे बेटा तो टी की पावर -2 और साथ में क्या आ गया डी टी। यदि एक पावर ऐड करें टी की पावर -1 बाई में -1 और प्लस का क्या हो जाएगा सी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 बाई में टी प्लस का सी, और टी का मान जो है वो क्या है 1 माइनस टेन एक्स। तो आंसर वही आएगा जो हमने पहले निकाला है। इससे अगला देखिएगा, जो अगले क्वेश्चन में हमें टर्म दी हुई है वो दी हुई है कोस अंडरूट एक्स और बाई में अंडरूट एक्स और साथ में dx। हम क्या पुट करें बेटा, यहां पे अंडरूट एक्स एंगल है उसको मैं टी पुट कर लेता हूं। अंडरूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1 बाई में 2 अंडरूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, आपको पता है 1 बाई में अंडरूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2 डी टी हो गया। यानी इस फंक्शन को हम क्या लिखें, देखो ध्यान से, 1 बाई में अंडरूट एक्स डी एक्स को तो 2 डी टी, 2 बाहर ले लिया, डी टी यहां लिख दिया और ये आ गया कोस टी। कोस का इंटीग्रेशन जो है वो साइन होता है, साइन टी, और प्लस में क्या आ गया सी। टी का मान क्या था बेटा अंडरूट एक्स, तो 2 साइन अंडरूट एक्स और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अंडरूट के अंदर ही दिया आपको साइन 2x और इनटू में दिया है कोस 2x। तो दोनों मेथड यहां अप्लाई हो सकते हैं, या तो आप अंडरूट साइन 2x जो ये वाली वैल्यू है सिर्फ साइन 2x को टी पुट कर दो, या फिर आप देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ में मौजूद है या नहीं। देखो साइन 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है कोस 2x इनटू में 2 होगा, आपको पता है। तो यहां हम क्या करें बेटा 1/2 यहां ले लें, इसको मैं लिख दूं साइन 2x की पावर 1/2 और इनटू में 1/2 यहां लिया तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 कोस 2x और साथ में क्या आ गया dx। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में मौजूद है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी पावर जो साइन 2x की पावर 1 ऐड कर देंगे, यानी 3/2 बाई में 3/2 और प्लस का क्या आ गया c। यहां जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करी fx की पावर n इनटू में f डैश x dx जो है वो किसकी इक्वल होता है fx की पावर n+1 बाई में n+1 और प्लस का क्या आएगा c। अब 3/2 यहां पलटी मारेगा आगे तो 2/3 हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा साइन 2x की पावर 3/2 और प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो है आपकी टर्म बची है वो आपका आंसर होगा। तो दोनों मेथड यहां अप्लाई हो सकते थे आपके। अब आपको सोचना यह है कि कौन सा मेथड इजी रहेगा, जो इजी मेथड है उसको अप्लाई करिए, कर दोनों मेथड से लीजिए एक बार। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है आपको कोस एक्स बाई में दिया है आपको अंडरूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स और साथ में dx। हम क्या करें बेटा, इजी जो वे है वो ये रहेगा, या तो दोनों मेथड आपके पास अंडरूट के अंडर में जो टर्म है उसको आप t मान सकते हो पुटिंग वाला। दूसरा मेथड है कि इसको आप ऊपर ले जाइए, अंडरूट का मतलब 1/2 पावर और ऊपर जाके वो माइनस की हो गई। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में पड़ा है, इसका 1 का 0 साइन का कोस ही होगा। तो हम क्या करें, अभी जो पीछे प्रॉपर्टी लगाई थी आपने कि कोई भी फंक्शन है यदि आपके पास उसका डिफरेंशिएशन यदि साथ में मौजूद है तो हम क्या करेंगे एक पावर बढ़ा देंगे। तो यहां पे क्या होगा बेटा 1 प्लस में साइन एक्स की पावर 1 बढ़ाएंगे 1/2 बाई में 1/2 और प्लस का क्या आ गया c, ये पलटी मारेगा 2 हो गया 1 प्लस में साइन एक्स की पावर 1/2 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो सम दिया हुआ है वो देखिएगा क्या दिया है, कोटेक्स इंटू में लोग साइन एक्स।
कोट एक्स इंटू में log sin x। मैं कह रहा हूं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होगा, log sin x का यदि डिफरेंशिएशन करके देखें 1 में sin x लोगरिथम का और इंटू में sin का cos x, तो cos बाई sin क्या होता है बेटा कोट x। इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ में पड़ा है, किसका, इसका। तो हम क्या करें, इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे, यानी जो प्रॉपर्टी आपकी अभी जो पीछे लगा रहे हो आप बार बार वही यूज हो रही है। fx की पावर n इंटू में यदि f डैश x पड़ा है तो हम क्या करते हैं, एक पावर बढ़ा देंगे n+1 बाई में n+1 और प्लस का c। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, log sin x की पावर 1 बढ़ेगी तो 2 बाई में 2 और प्लस का क्या आ जाएगा c। यहां लोगरिथम में यहां मैग्नीट्यूड भी लिखा जा सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको पहले ही बता दिया कि लोगरिथम पॉजिटिव वैल्यू को टेक करेगा हमेशा। तो ये आपके दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए कि जो रिजल्ट्स हैं लोगरिथम के वो नेगेटिव जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर रिजल्ट अप्लाई नहीं होते। अगला जो सम है वो 30 जो आपका क्वेश्चन है, यानी 30वां जो क्वेश्चन है वो ये है sin x बाई में 1 प्लस का cos x। यदि हम यहां ध्यान से देखें बेटा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है लेकिन माइनस नहीं है, 1 का 0 cos का माइनस साइन। अगली लाइन में यदि मैं माइनस बाहर ले लूं और माइनस अंदर एडजस्ट कर दें हम, तो ये आ जाएगा आपका इस रूप में। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। f डैश एक्स बाई में fx जो है वो किसके इक्वल होता है, log ऑफ fx प्लस में c, यानी इसको हम लिख देंगे माइनस log ऑफ 1 प्लस में cos x और प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 30 तक आपने क्वेश्चन करने हैं बेटा, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो वीडियो हो उसको शेयर करिए बेटा, अपने व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स दीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।